हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। अभी तक आप लोगों को ये बात पता लग चुकी होगी कि रिसेंटली रामसार साइट्स जो है इंडिया में, इनमें कुछ एडिशंस हुई हैं, कुछ और वेटलैंड्स ऐड कर दिए गए। ठीक, पहले आपने देखा होगा कि 5 नए रामसार साइट्स आपके ऐड किए गए जुलाई में, और अभी लेटेस्ट 3 अगस्त को 10 रामसार साइट्स और ऐड कर दिए गए हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के अंडर आप इसको रख सकते हैं, और इन्वायरमेंट से आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो आपके सवाल हैं ये पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, इसी वीडियो को लेके मैं आपके साथ आया हूँ। मेरा नाम है राहुल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो लेटेस्ट एडिशंस हुई हैं रामसार साइट्स में। ठीक, अगर आप 26 जुलाई 2022 से पीछे चले जाएं तो इंडिया में सिर्फ 49 आप कह सकते हैं कि रामसार साइट्स थे। 49 रामसार साइट्स। रामसार साइट्स को मैं आपको अब थोड़ा सा जिस्ट देना चाहूँगा। रामसार एक सिटी है ईरान में। तो ईरान में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में तय किया गया कि जो वेटलैंड है इनको क्या किया जाएगा, कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, जो कंट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है कंट्रीज़ की, कोशिश करेंगे कि इन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करें। क्यों? क्योंकि इनमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। इकोसिस्टम इनका जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके वेटलैंड्स। छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मानसर झील जो है जम्मू में, आप यहाँ जाएं, आप देखेंगे आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ ऑफ फिशेस दिख जाएंगी, आपको टर्टल टोरटाइजेस दिख जाएंगे, आपको बहुत बर्ड्स दिखेंगे। आसपास के जो नेबरिंग एरियाज़ है, सुरिनसर के बीच में जो आइलैंड है, बहुत आपको बर्ड्स दिखते हैं यहाँ पे। तो ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इनिशियली आप कह सकते हैं कि अर्लियर 49 आपके रामसार साइट्स थे जुलाई 26 से पहले, और जुलाई 26 को आपने देखा होगा कि 5 नए रामसार साइट जो है ये ऐड कर दिए गए, और नंबर आपका पहुंच गया 54। देखेंगे ये कौन से साइट से नंबर पहुंच गया 54। बट अभी लेटेस्ट देखा कि 3 अगस्त को 2020 लिख दिया हुआ मैंने, ये 2022। ठीक, 3 अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो 10 और रामसार साइट जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं, और नंबर जो है आपका 64 पहुंच चुका है। ठीक, आज का प्रेजेंट बात करें तो नंबर क्या है, 64 है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये 5 और 10, ये 15 जो नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, और ये किस स्टेट में पड़ती हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा अच्छा फीचर है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पहले हम देखेंगे 26 जुलाई को 2022 में जो 5 साइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया रामसार वेटलैंड्स के अंडर, वो कौन सी है। इससे पहले आप मिनिस्ट्री समझे। इंडिया में जो रामसार साइट्स को डील करती है या रिकॉग्नाइज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इनके जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है भूपेंद्र यादव। पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और भूपेंद्र यादव इसके इंचार्ज हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। पहले आप 5 जो 26 जुलाई वाले 5 साइट्स देखें। कारिकली बर्ड सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, एरिया है जहाँ पे आपको बहुत बर्ड्स देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में। पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में। पीचावरम मैंग्रोव होते हैं कोस्टल रीजन में जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, समंदर के साथ साथ, कोस्ट के साथ साथ जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इनको हम बोलते हैं मैंग्रोव्स। पीचावरम, ये भी तमिलनाडु में। पाला वेटलैंड मिजोरम में, मिजोरम ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पाला वेटलैंड मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट से कोई भी सवाल अगर बनता है ना तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। नॉर्थ ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट जो एग्जामिनर है इनका बड़ा फेवरेट रहता है नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखें। और साख्या सागर, ये एक लेक है। पाला भी एक लेक है।
ठीक। साख्या सागर मध्य प्रदेश, ये भी बात आप याद रखें। चलिए बात करें अगर पाला की, इन 5 में से जो इंपॉर्टेंट है इनकी बात करते हैं। पाला अगर आप लेक की बात करें या वेटलैंड आप इसको कह दें, ठीक है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम में सबसे बड़ा नेचुरल वेटलैंड है ये, ठीक। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये पीछे लेक है, आसपास में इसके जंगल देखें और ये इनलेट देखें आप, ठीक। द वेटलैंड हैज़ 2 स्मॉल आउटलेट्स, ये इस वेटलैंड से बाहर को निकलती हुई ये आउटलेट्स हैं, विच कन्वर्जेस विद द स्मॉल पाला रिवर। ये भी याद रखें, ये जो वेटलैंड है पाला रिवर्स के साथ जो रिवर है कनेक्ट है। सवाल आपको आ सकता है कि पाला रिवर बताइए कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे मिजोरम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट वी हैव साख्या सागर लेक। साख्या सागर लेक की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, अभी देखा हमने। इट इज़ ह्यूमन मेड रिजर्वायर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ शिवपुरी टाउन विद इन द माधव नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं, ठीक। लाइक कान्हा नेशनल पार्क, ठीक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, नाउ योर माधव नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद में आपका पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बहुत सारे आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि माधव नेशनल पार्क है, इसके बीच में ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, ठीक, आर्टिफिशियली बनाया गया रिजर्वायर है साख्या सागर। नाउ जो लेटेस्ट 3 तारीख को 10 नए साइट्स ऐड हुए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। 10 नए वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स, नाउ 64 साइट्स इंडिया में कवर कर रहे हैं आपके 12,50,361 हेक्टेयर लैंड। अगर आप देखें तो ये हमारे 64 जो साइट्स हैं ये कवर कर रहे हैं। नाउ इन 10 साइट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि 6 साइट्स तमिलनाडु में ऐड हुए, ठीक, इस बार में। और पिछली बार अगर आप पीछे चले जाएं, ये पीछे चले जाएं, ठीक, तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 आपके 26 जुलाई को ऐड हुए, ठीक। और 6 आपके आप कह सकते हैं कि 3 अगस्त को ऐड हुए, 3 अगस्त को ऐड हुए, तो टोटल हो जाते हैं आपके 9। तो अगर आपको सवाल आ जाए कि टोटल बताएं तमिलनाडु में कितने वेटलैंड ऐड हुए, तो आप कहेंगे 9, ठीक, इंक्लूडिंग दीज 6। और एक एक वेटलैंड, एक आपका गोवा में आया, एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में और एक उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में एक पहले भी आया, मध्य प्रदेश में टोटल 2 हो गए, ठीक। Designation of these sites would help in the conservation management of wetlands wise use of their natural resources। कहने का मतलब ये है कि ये हेल्प करेंगे वाइल्ड लाइफ को बचाने में, ठीक। अब ये जो 10 नए लेटेस्ट ऐड हुए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सतकोशिया गौच उड़ीसा, नंदा लेक गोवा, रगनातीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश। ये 4 हैं जो तमिलनाडु में ऐड नहीं हुए, ठीक। और ये देखते हैं तमिलनाडु में जो 6 लेटेस्ट ऐड हुए हैं, कुल मिला के 9 ऐड हो गए हैं जो बन गए हैं, ठीक। देन योर कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नर मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी एंड उद्यम मर्थदापुरम बर्ड सेंचुरी, ठीक, उद्यम मर्थदापुरम बर्ड सेंचुरी। ये 6 पिछले 3 कुल मिला के 9, मध्य प्रदेश में 2, ठीक, गोवा में 1, ओडिशा में 1, कर्नाटका में 1। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करिए।
सतकोशिया गॉज की बात करें, ठीक, सतकोशिया गॉज इज क्रिएटेड बाय द महानदी रिवर। अगेन इंपॉर्टेंट, गॉज का मतलब होता है पहाड़ों के बीच की जो छोटी सी रिवर अगर काट के एक रास्ता बना देती है उसे हम गॉज बोलते हैं, ठीक। महानदी रिवर काटती है ईस्टर्न घाट्स को, लगभग 22 किलोमीटर है ये लेंथ में, ये देख सकते हैं आप गॉज 22 किलोमीटर की लेंथ ये बनाते हैं। द गॉज एंड द सराउंडिंग एरियाज वर डिक्लेयर्ड एज टाइगर सेंचुरी इन 2007, ठीक। ये सतकोशिया गॉज है, ये आपकी टाइगर रिजर्व भी रही है 2007 से। नेक्स्ट वी हैव नंदा लेक, गोवा। नंदा लेक की अगर हम बात करें, द नंदा लेक इन गोवा एज फ्रेश वाटर मार्शिज, मार्शी का मतलब दलदल वाला इलाका है, दैट लाई एडजेसेंट टू वन ऑफ द मेजर रिवलेट्स ऑफ जुआरी रिवर। देखो ये रिवर आपने भूलनी नहीं है, जुआरी रिवर ये गोवा की एक फेमस इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक। और इन्हीं के एक रिवरलेट्स के ऊपर, आउटलेट के ऊपर आप देखेंगे कि ये आपकी नंदा लेक बनी हुई है। ये मार्शिज हैं, फ्रेश वाटर मार्शिज है, ऑब्वियस ही बात है फ्रेश वाटर होगी क्योंकि रिवर इसमें से फ्लो कर रही है। काम की बात आपकी ये है कि ये गोवा में पहली रामसार साइट बनी है, गोवा में पहली रामसार साइट बनी, इससे पहले कोई भी रामसार साइट गोवा में नहीं है। ये रिवर, जुआरी रिवर एंड द नंदा लेक, ये आप कभी भूलें ना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव रंगनाथी तू, ठीक, बर्ड सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका, ठीक, पक्षी काशी ऑफ कर्नाटका। सवाल आएगा पक्षी काशी बताइए इनमें से किस वेटलैंड को कहा जाता है, ठीक। इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटका, 40 एकड़ के आसपास एरिया में ये फैला हुआ है, और 6 आइलैंड्स, आइलैंड्स का मतलब स्मॉल आइलैंड्स, ठीक, कावेरी रिवर के ऊपर इस बर्ड सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो एक रिवर कावेरी याद रख लें, एक आप पक्षी काशी याद रख लें, और लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है कर्नाटका में, इसको भी याद रख लें। देन वी हैव सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, पहले हमने देखा था साख्या सागर वेटलैंड, ये दूसरा है, ठीक। सिरपुर वेटलैंड बेसिकली ये भी एक लेक है, ठीक। सिरपुर वेटलैंड इज सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकली वेटलैंड सिचुएटेड इन इंदौर मध्य प्रदेश। एस्थेटिक वैल्यू के होने के साथ साथ में बहुत खूबसूरत भी है, इकोलॉजिकल सर्विसेज भी देती है, सोर्स ऑफ वाटर है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है इन एरियाज़ में ये वेटलैंड आपकी, ठीक। फ्लोरा एंड फौना रिच आपको देखने को मिलता है यहाँ। गल्फ ऑफ मन्नर मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, जिसको अभी रामसार साइट करार कर दिया गया है, लोकेटेड साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ये लीजिए साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड यूनिक मैरीन इन्वायरमेंट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। मैरीन का मतलब होता है पानी में जो डाइवर्सिटी आपको मिल रही है, ठीक, मेरीन। दिस इज़ द फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व आपको गल्फ ऑफ मन्नर ही देखने को मिलता है, और अभी इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक। वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, इट इज़ ए ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक। इनलैंड टैंक का मतलब है पानी स्टोरेज करने के लिए आपका ये जो वेटलैंड है, इस टैंक के शेप में इसको तैयार कर दिया जाता है, ठीक। और फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप बना रहा है वेम्बेनूर वेटलैंड। सवाल आ जाएगा आपका, बताओ इनमें से कौन सा वेटलैंड है जो इंडिया के सदर्न मोस्ट में आता है, तो आप बोलेंगे वेम्बेनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। बहुत बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से रिवीजन कराना चाहूँगा, जस्ट वेट ए मिनट।
दोबारा देखें, 26 तारीख को 49 या इससे पहले 49 थे, 5 नए का ऐड करके इन्होंने 54 कर दिए, और 3 अगस्त 2022 को 10 और ऐड कर दिए, नंबर बन गया 64। अगर आप चाहेंगे इन 64 के फीचर्स, इनके नेम अलॉन्ग विद ट्रिक्स मैं आपके साथ लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो बने तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।